डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन KSD मैथ्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर सिक्स डिस्कस करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है? ठीक है, पहले इसकी स्टेटमेंट देखो आप। द सेट आर प्लस का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसके अंदर जीरो भी नहीं है, जीरो से छोटे भी नहीं है, जीरो से बड़े रियल नंबर हैं। ठीक है, वो कह रहा है क्या होना चाहिए? इज ए वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस होना चाहिए किसके अंदर? ओवर द फील्ड आर ऑफ रियल नंबर्स। इसमें सारे रियल नंबर हैं फील्ड के अंदर। तो वो कह रहा है ये सेट इस फील्ड के अंदर क्या होना चाहिए? वेक्टर स्पेस होना चाहिए। तो आर प्लस को आर के अंदर वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है। और इसके लिए वो क्या कह रहा है? फॉर द ऑपरेशंस, इसके लिए कंपोजिशन कौन से होंगे? एक कंपोजिशन ये दे रखा है, दो वेक्टर का एडिशन नहीं है वास्तव में। क्यों? एडिशन का मतलब सिर्फ प्लस होता है। ये इसने दे रखा है, प्लस के ऊपर सर्कल लगाया हुआ है, इसको प्लस नहीं कहते। लेकिन फर्स्ट कंपोजिशन है तो वेक्टर स्पेस के अंदर पहला कंपोजिशन क्या कहलाता है? वेक्टर एडिशन कहलाता है। और दूसरा कंपोजिशन क्या होता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद द वेक्टर्स। ठीक है, यानी कि स्केलर मल्टीप्लाई होगा, कहने का मतलब एक वेक्टर होगा और एक स्केलर होगा, उनके बीच में लगा होगा। ठीक है, और डेफिनेशन कैसे दे रखी है? अगर हम दो वेक्टर के बीच में अप्लाई करें तो क्या कर रहा है? ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा है, फर्स्ट कंपोजिशन। और सेकंड कंपोजिशन क्या कर रहा है कि अगर हम एक फील्ड का एलिमेंट लें और एक हम वेक्टर लें। वेक्टर क्यों बोल रहा हूँ? जिसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है उसके एलिमेंट क्या कहलाते हैं? वेक्टर। और उनके अंदर हम ये कंपोजिशन लगाएं तो इसका आंसर कितना आ रहा है? x रेज टू द पावर a। ये दो कंडीशन दे रखी है। इसको अप्लाई करने का तरीका होगा दोनों का मल्टीप्लाई करना, और इसको अप्लाई करने का मतलब क्या होगा? a का x की पावर बढ़ना। इसी रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो प्रूफ करना होगा r प्लस क्या होना चाहिए? r के अंदर एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए। ये हमारा टारगेट है। ओके, तो लिखिए प्लीज़। सबसे पहले लिखो आप सॉल्यूशन। ओके, हाँ भी सॉल्यूशन लिखिए आप। तो सबसे पहले क्या है? r प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा? x रियल नंबर होंगे कौन से? ग्रेटर देन जीरो। जीरो से बड़े रियल नंबर होंगे इसके अंदर, पॉजिटिव रियल नंबर्स। हाँ भी, इसके बाद फिर लिखो आप r सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, और ये फील्ड होता है। लिख दो आप सिंस सेट ऑफ रियल नंबर, फील्ड का एग्जांपल है। ठीक है, फील्ड होता है ये। और इसके बाद नाउ टू प्रूव R प्लस इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R। हमें प्रूफ करना है R प्लस वेक्टर स्पेस होना चाहिए फील्ड F के अंतर्गत। अर्थात क्या मीनिंग होगा इसका? R प्लस ब्रैकेट के अंदर R, ऐसा लिख सकते हैं हम। R प्लस इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R। ओके, अगर ऐसा हो, इफ, यदि ऐसा हो। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? दो कंपोजिशन है हमारे पास, फर्स्ट कंपोजिशन और सेकंड कंपोजिशन। तो फर्स्ट कंपोजिशन के रिस्पेक्ट हम लोग क्या करेंगे? एबिलियन ग्रुप प्रूफ करेंगे। किसको? R प्लस को।
तो लिखो आप B1 टू प्रूव is an abelian group. Is an abelian group. इसको abelian group प्रूफ करना। ओके हाँ भाई, तो एबिलियन ग्रुप प्रूफ करने वाला 5 प्रॉपर्टी देनी है। तो सबसे पहले लिखो आप क्लोजर, क्या करना होगा आपने को, इसके 2 एलिमेंट फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर प्लस, क्योंकि दे ही रखा है इसने x और y टाइप के एलिमेंट्स लेने हैं अपने को। देन टू प्रूफ क्या करना होगा, इनके अंदर फर्स्ट कंपोजिशन लगाएं और ये किसका एलिमेंट हो, आर प्लस का एलिमेंट हो, ये हमारा टारगेट रहेगा। आर प्लस के 2 एलिमेंट चूज करना और इनके अंदर ये कंपोजिशन अप्लाई करना है। ऐसा करने के बाद किसका एलिमेंट बने, आर प्लस का। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन हम कहाँ से करेंगे, राइट हैंड साइड से करेंगे। अगर राइट हैंड साइड आर प्लस का हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड किसका एलिमेंट होगा, आर प्लस का। कैसे, देखो आप यहाँ से स्टार्ट करो। सिंस x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर प्लस, देखो आप बहुत ही इजी तरीका होता है अलजेब्रा को समझने का, कि अगर आपने लिख दिया x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर प्लस, तो आवाज़ सिर्फ इतनी आई है आर प्लस, पता नहीं चलेगा हम क्या लिख रहे हैं। आप इनको ऐसा पढ़ो कि x और y 2 पॉजिटिव रियल नंबर, ऐसा पढ़ो आप, दोनों पॉजिटिव हैं और रियल नंबर हैं। तो फिर क्या होता है, 2 पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई भी क्या होता है, पॉजिटिव नंबर आता है। 2 पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर। तो अब बाई 1, जब राइट हैंड साइड आर प्लस का हो गया तो लेफ्ट भी किसका हो गया, आर प्लस का। इट मीन्स क्लोजर सेटिस्फाइड, ये प्रूव करना था अपने को। ठीक है, तो लिख देना आप क्लोजर प्रॉपर्टी संतुष्ट होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ओके, फिर लिखो आप एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करेंगे हम एसोसिएटिविटी के लिए, 3 एलिमेंट फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू आर प्लस। देन टू प्रूफ क्या करना होगा आपने को, प्रूफ करना होगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा लिखो आप, और प्लस के ऊपर सर्कल लगा देना आप। ठीक है, और फिर करना क्या है, लेफ्ट के अंदर पहले 2 के ऊपर ब्रैकेट और राइट के अंदर लास्ट 2 के ऊपर ब्रैकेट। इस तरीके से लेफ्ट और राइट अगर सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी संतुष्ट हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करो आप, बाई 1 इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करो आप। हाँ भाई, दोनों के बीच में कंपोजिशन लगते ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा, यह आएगा एक्स वाई कंपोजिशन जेड, फिर राइट हैंड साइड के अंदर क्या आएगा, एक्स कंपोजिशन वाई जेड। ये लगते ही दोनों का मल्टीप्लाई, ये लगते ही दोनों का मल्टीप्लाई। अब फिर क्या होगा, बाई 1 अगेन बाई 1, हाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इनका। तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड, राइट हैंड साइड के अंदर भी क्या आएगा, एक्स वाई जेड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप लोग क्या लिखोगे, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम है। इट मीन्स एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ओके, इसके बाद फिर लिखो आप आइडेंटिटी एलिमेंट, तीसरी प्रॉपर्टी
आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए इसके रिस्पेक्ट, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए आप आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव, हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्समक अवयव। तो देखो थोड़ा सा ध्यान देना कि अब ये R प्लस किस टाइप का सेट है, इनफाइनाइट सेट है, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। और अगर प्लस होता तो मैं बड़े आसानी से लिख देता 0, क्योंकि 0 भी नहीं होगा इसके अंदर R प्लस के अंदर। मल्टीप्लाई होता तो मैं बड़े आराम से लिख सकता था 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्या है, कंपोजिशन दे रखा है इसने। इनफाइनाइट सेट और कंपोजिशन दे रखा हो तो फिर आप लोग क्या करोगे, ई सपोज कर लो आप, मान लेते हैं ई R प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो लिखो आप लेट ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ R प्लस। हम सपोज कर लेते हैं R प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट है, ओके। तो फिर क्या होगा, फिर क्या डेफिनेशन होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R प्लस का कोई भी एलिमेंट लिया जाए, तो अगर हम E को पहले लिखें तो भी x आएगा, बाद में लिखें तो भी x आएगा। क्यों, आइडेंटिटी एलिमेंट कभी भी रिजल्ट चेंज नहीं करता, चाहे E को पहले लिख दो तो भी x आएगा, चाहे E को बाद में लिख दो तो भी x आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन होती है ये। अब इक्वेशन फर्स्ट लगाओ आप, Ex बराबर x, और यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू x, ओके। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगले स्टेप के अंदर हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू 1, और यहाँ से भी क्या आएगा, E इक्वल टू 1। तो आप देखो E की वैल्यू पॉजिटिव है, बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, 1 आ गया तो इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू R प्लस, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो आप E की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। तो ये क्या होता है, ये लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है, ये क्या आता है, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट। दोनों सेम आएंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा, ओके। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो फिर वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका मीनिंग क्या है, R प्लस में इस कंपोजिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 1, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन R प्लस। R प्लस में तत्समक अवयव विद्यमान है, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। रिजल्ट आ गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट है इसके अंदर, कौन, 1। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो लिखिए प्लीज, इनवर्स प्रॉपर्टी नंबर 4, इनवर्स प्रॉपर्टी, प्रतिलोम ज्ञात करना। ठीक है, तो इनवर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे, लेट इनवर्स ऑफ x इज y इन R प्लस। हम मान लेंगे, माना x का इनवर्स y है किसमें, R प्लस के अंदर। सपोज कर लेना आपने को x का इनवर्स कौन है, y है। तो अब अपने को y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वो किस में आनी चाहिए, R प्लस में आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी होना चाहिए किसके अंदर, R प्लस के अंदर। तो हमने क्या मान लिया, x का इन्वर्स y है, तो अब y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसको प्रूफ किसके अंदर करेंगे, R प्लस के अंदर। तो डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन होती है इन्वर्स की, एलिमेंट और इन्वर्स के बीच में कंपोजिशन लगाएं इक्वल टू क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये परिभाषा होती है, एलिमेंट और उसका इन्वर्स, उसके बीच में जिस कंपोजिशन के बारे में बात चल रही है वो लगाना होता है, और आंसर कितना आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। ये इन्वर्स की डेफिनेशन है। और ऐसे ही y
कंपोजिशन x इक्वल टू 1। ओके, और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करेंगे बाई 1, एक्स वाई इक्वल टू 1, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x। ठीक है, और हमने एक थ्योरम प्रूफ की थी, अगर x पॉजिटिव हो तो x इनवर्स भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब 1/x भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो देखो x r प्लस का एलिमेंट है अर्थात पॉजिटिव है, और 1/x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा। तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, y इक्वल टू 1/x बिलोंग्स टू r प्लस, और y क्या है, x का इनवर्स। y क्या है, x का इनवर्स, इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो मैंने y के स्थान पर लिख दिया x का इनवर्स। इंग्लिश में क्या लिखोगे आप, इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1/x। और सेम यहाँ से आएगा, y की वैल्यू 1/x आएगी, तो आप क्या लिखोगे, इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1/x। क्यों, y क्या है, x का इनवर्स है, देखो आप। ठीक है, तो x का इनवर्स 1/x आ रहा है, और वो किसका एलिमेंट है, r प्लस का है। तो कहने का मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स लिखा जा सकता है। फॉर्मूला हमारे पास बन गया, x का 1/x होगा, 2 का 1/2 होगा, 3 का 1/3 होगा। हर एक एलिमेंट का इनवर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मीन्स इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। लिख देना आप, इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ओके, और इसके बाद फिर पांचवी प्रॉपर्टी, क्योंकि V1 के अंदर 5 प्रॉपर्टी करते हैं हम, तो पांचवी कौन सी है, कॉम्यूटेटिविटी। लिखिए प्लीज, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। क्या करेंगे इसके अंदर, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी के अंदर, इसमें हम प्रूफ करेंगे, टू प्रूव x कंपोजिशन y इक्वल टू y कंपोजिशन x आ जाए। ये टारगेट रहेगा हमारा। तो लेफ्ट से स्टार्ट कर दो आप। इक्वेशन फर्स्ट का यूज करो, x इंटू वाई। अब देखो x और y क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। और रियल नंबर हमेशा मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट कॉम्यूटेटिव होते हैं, 2 × 3 बराबर 3 × 2। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, साइड में लिख देना आप, रियल नंबर कॉम्यूटेटिव होते हैं, रीजन दे देना आप, रियल नंबर आर कॉम्यूटेटिव। तो इसलिए x इंटू वाई को y इंटू एक्स लिख दिया, और अब ये इक्वेशन फर्स्ट से क्या बनेगा, y कंपोजिशन x बाई 1। तो ऐसा करते देखो राइट हैंड साइड आ गई RHS। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। तो लिख दो आप, इंप्लाइज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ओके, तो इसके बाद लिखना प्लीज आप, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। और ऐसा होते ही देखो आप, कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, यहाँ तक आते थे 5 होगी। कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स और कॉम्यूटेटिव। तो ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती, ये क्या होगा, एबिलियन ग्रुप। तो लिख दो आप, इंप्लाइज R प्लस कॉमा कंपोजिशन इज एन एबिलियन ग्रुप, इज एन एबिलियन ग्रुप। ठीक है, और एबिलियन ग्रुप होती है, आप लोग क्या लिख सकते हो, V1 सेटिस्फाइड, V1 सेटिस्फाइड। अब आइए आप V2, V2 प्रूव करना है। इसके बाद अभी क्या करोगे आप, V2 के लिए लिखो आप, टू प्रूव A ऐसा लिख लो आप, यानी कि एक स्केलर और 2 वेक्टर होते हैं इसके अंदर।
V2 के अंदर क्या होता है, एक स्केलर, स्केलर मीन्स फील्ड का एलिमेंट, आर का एलिमेंट, और दो वेक्टर, वेक्टर का मतलब जिसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना, आर प्लस के होंगे। और उसके बाद फिर क्या होना चाहिए, उसके बाद ऐसा होना चाहिए ए एक्स ई और वाई। अब देखो बीच में कंपोजिशन कौन से लगेंगे, ये ध्यान से सुनना है आप लोग। यहाँ पर एक्स और वाई के बीच में ये है, ठीक है। और फिर देखो वेक्टर और वेक्टर, वेक्टर हो गया, और वेक्टर और स्केलर के बीच में ये है, देखो आप वेक्टर और स्केलर। फिर राइट के अंदर देखो आप वेक्टर और स्केलर, ये आएगा, वेक्टर और स्केलर ये आएगा। लेकिन अब देखो स्केलर इंटू वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है। तो अब ये वेक्टर और वेक्टर, वेक्टर और वेक्टर, इनके बीच में ये आएगा। वेक्टर मीन्स जिसको वेक्टर स्पेस प्रूव करने जा रहे हैं उसके एलिमेंट वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को लिखना आना चाहिए, ध्यान देना। अब हम लेफ्ट और राइट को बराबर प्रूफ करेंगे, तो इकट्ठा चला दो आप, ठीक है। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट लगेगी, यहाँ सेकंड, और यहाँ भी सेकंड, यानी कि पहला कैलकुलेशन ब्रैकेट के अंदर करनी होती है अपने को। तो लेफ्ट के अंदर ये ब्रैकेट है, राइट के अंदर ये है, दो करो शाबाश। तो ये बनेगा, हाँ भाई, इक्वेशन फर्स्ट एक्स वाई हो जाएगा, ओके। राइट के अंदर क्या बनेगा, देखो आप इक्वेशन सेकंड एक्स की पावर ए, फिर वाई की पावर ए, एक्स की पावर ए और वाई की पावर ए। अब उल्टा हो जाएगा, अब इधर इक्वेशन नंबर सेकंड लगेगी बाई 2। अभी क्या बनेगा, देखो आप ये इसकी पावर बन जाएगा, ये इसकी पावर बन जाएगा। राइट के अंदर देखो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर ए। और देखो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर ए इक्वल टू एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर ए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको हम ओपन कर सकते हैं रियल नंबर के लिए, ये रिजल्ट आएगा एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर ए, क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो क्या चीज हो गया, V2 सेटिस्फाइड, V2 संतुष्ट होती है, ओके। V2 के बाद फिर V3 आ जाओ आप, तो लिख देना प्लीज V2 सेटिस्फाइड, ओके। और देन V2 के बाद V3, तो V3 के लिए लिखो आप, क्या करना होगा आपने को, टू प्रूव V3 के अंदर क्या होगा, दो स्केलर यानी कि A और B और एक वेक्टर होगा, दो स्केलर एक वेक्टर। और राइट हैंड साइड के अंदर क्या आना चाहिए, स्केलर वेक्टर और स्केलर वेक्टर। इस तरीके से लिखो आप, राइट से चलेंगे हम इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो ब्रैकेट लगाइए आप, अब यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर स्केलर और वेक्टर के अंदर ये आएगा, फिर स्केलर और वेक्टर के अंदर ये आएगा, और फिर यहाँ पर क्या होगा, दो यानी कि स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर हो गया, ये भी वेक्टर हो गया, और दो वेक्टर के बीच में ये लगना है, ठीक है। अब आप यहाँ बताओ, आप यहाँ क्या अप्लाई होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब देखो उसने क्या किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, दो वेक्टर के अंदर दे दिया, एक स्केलर के अंदर दे दिया उसने, दो वेक्टर में कंपोजिशन दे रखा है, स्केलर और वेक्टर में दे रखा है, दो स्केलर में नहीं दे रखा है, ध्यान देना आप। तो इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो फिर आप लोग क्या करोगे, इसमें आपने आर का फर्स्ट कंपोजिशन लगाना है। देखो दो स्केलर के बीच में फर्स्ट कंपोजिशन प्लस, ये नोट कर लेना आप, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहां स्टूडेंट गलती करता है, ठीक है। यहाँ तो दो वेक्टर के बीच में कंपोजिशन दे रखा है, देखो आप स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर हो गया, स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर हो गया, मैंने ये लगा दिया बीच में।
या एक स्केलर और वेक्टर के बीच में, दो स्केलर के बीच में कुछ नहीं दे रखा है इसमें, तो क्या करोगे आप, आर का प्लस लिखोगे आप, ठीक है, बिकॉज ए और बी किसके एलिमेंट है, आर के एलिमेंट है। ओके, हाँ भी आइए आप अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर दो आप, या दोनों को कैलकुलेट कर लो आप। देखो ये बनेगा x की पावर a प्लस बी, क्योंकि ये पावर बन जाएगा कहाँ से, इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन सेकंड लगेगी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बाई 2 इक्वल टू, राइट के अंदर देखो पहले ब्रैकेट में कैलकुलेशन करनी है अपने को, तो इक्वेशन सेकंड लगाओ आप, दो क्या बनेगा, x की पावर a और y की पावर, x की पावर b, ठीक है। और अब अगले स्टेप के अंदर आप इसको लगाओ, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो आप बाई 1 x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, तो क्या बनेगा x की पावर a प्लस बी, और इधर हो गया x की पावर a प्लस बी। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या रिजल्ट आ गया, V3 सेटिस्फाइड, V3 संतुष्ट होती है। तो इसी के कारण ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, ए और बी के बीच में कंपोजिशन कौन सा लगाएं, ठीक है। अब V4 लिखो आप, V3 और V4 दोनों में नोट करने वाली बात है ये, V4 टू प्रूव, क्या प्रूव करना होगा, ए बी एक्स इक्वल टू ए बी एक्स, ठीक है। अब ध्यान दो आप, यहां पर आएगा देखो आप, स्केलर और वेक्टर के बीच में ये आना है, स्केलर और वेक्टर ये आएगा बीच में, और यहां पर स्केलर और वेक्टर के बीच में ये आएगा, ये वेक्टर हो गया। अब वेक्टर और स्केलर के बीच में फिर ये आएगा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बताओ आप, ए बी में क्या आना चाहिए, क्योंकि दो स्केलर के अंदर दे ही नहीं रखा है इसने, एक स्केलर एक वेक्टर दिया हुआ है, या दो वेक्टर दे रखे हैं इसने, तो यहाँ पर क्या आएगा, अब ध्यान देना V4 के अंदर बहुत ही सिंपल, V3 के अंदर R का पहला कंपोजिशन लगाना है, और V4 के अंदर R का दूसरा कंपोजिशन लगाना है। यहाँ पर सिंपल डॉट लगा दो आप, सिंपल डॉट का मीनिंग क्या होगा, मल्टीप्लाई ए और बी का, ठीक है। V3 के अंदर ये लगाना है, V4 के अंदर ये लगाना है, ये याद रखना आप। तो अब आप इसको कैलकुलेट करिए, आप सॉल्व करिए, आप देखो क्या आएगा, ये बनेगा x की पावर ए बी, क्यों, ए और बी का मल्टीप्लाई है तो x की पावर बन जाएगा इक्वेशन सेकंड से, ठीक है। और इसी तरीके से उधर भी सेकंड लगेगी, यानी कि इक्वेशन सेकंड लगनी है अब यहाँ पर, लेफ्ट के अंदर भी और राइट के अंदर भी। तो राइट के अंदर पहले ब्रैकेट में लगाओ आप, यहाँ पर लगाओ सेकंड, तो ये बनेगा x की पावर b, दोबारा फिर सेकंड, क्या बनेगा x की पावर b और सारे की पावर a, क्यों, इसकी पावर a बन जाएगा, और अब पावर का पावर से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या हो गया, x की पावर ए बी बराबर x की पावर ए बी, क्यों, पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ऐसा करने के बाद क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो V4 सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये प्लीज़ ये V3 और V4 का ध्यान रखना आप, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई आएगा V4 के अंदर, ठीक है। अब आ जाओ आप V5, जस्ट फॉर्मेलिटी है, छोटी सी प्रॉपर्टी है V5, क्या प्रूफ करना होगा आपने को, टू प्रूव 1 और x कितना आना चाहिए, x आना चाहिए, ये कंपोजिशन लगेगा, ठीक है। हाँ सॉरी, ये बड़ा सेकंड कंपोजिशन, स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर ये लगना है बीच में। तो अब आप प्रूफ कर दो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो देखो लेफ्ट से चलिए आप, क्या आएगा, x की पावर 1
और x की पावर 1 क्या होता है, x होता है इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कहने का मतलब क्या हुआ, V5 सेटिस्फाइड। तो लिख दो आप V5 संतुष्ट होती है, V5 सेटिस्फाइड। और ऐसा होती है, देखो आप V1 से V5 अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर कौन क्या है, R प्लस वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड R। ठीक है, तो लिख दो आप इम्प्लाइज R प्लस इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R। और लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज R प्लस ब्रैकेट के अंदर R लिखा जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना आपने। इजी है, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन जरूर है, ठीक है, बट मुश्किल नहीं है, तो बड़े ही आराम से चलिएगा आप। ओके, थैंक यू।